Hello everyone. So in this video especially I will discuss about the types of company or forms of company organization. अभी तक आपने पढ़ा है जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं उनके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, बट इसमें स्पेशली ये जो चैप्टर है वो शेयर से रिलेटेड है। तो शेयर जानने से पहले आप कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी जो होती है वही शेयर इशू कर सकती है। और किस तरह की कंपनियों के भी फॉर्म बहुत सारे हैं, सारी कंपनियां शेयर इशू नहीं करती हैं। तो विच टाइप्स ऑफ कंपनी में इशू इट्स ओन शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, तो इसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म्स ऑफ कंपनी आपकी जो बुक में दिया है, मैं बुक जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। बुक जो है वो डीके गोयल की बुक है, ये वाली बुक है, वॉल्यूम 2 है। तो इस बुक में आपको दिया है केवल वो प्रकार दिया है जो कि आप जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर स्थापित कर सकते हैं बाय द कंपनी एक्ट। तो ये भी एक टाइप है, बट उससे पहले भी 2 प्रकार की और कंपनियां होती हैं। इस तरह बहुत सारे टाइप हैं, बट मैं स्पेशली 2 और टाइप बताना चाहता हूँ। तो कंपनी जो होती है वो होती है, एक होती है रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी, दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तीसरी जो होती है वो होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013। और इस तीसरे टाइप वाले के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी। रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी होती क्या है? तो नाम में ही इसके है रॉयल एंड चार्टर्ड। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो स्पेशली एक ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं या फिर बनाई जाती हैं, इनकॉर्पोरेट की जाती हैं बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके द्वारा की गई थी। तो इसी तरह राजा और महाराजाओं के द्वारा जो कंपनियां स्थापित की जाती हैं वो रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी उसको कहते हैं। उस तरह की कंपनियां अब इंडिया में कम से कम नहीं है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी इज़ हियर। तो मोनार्क सिस्टम नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इस तरह की कंपनियों का अब बहुत कम अब हैं यहाँ पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व में अब डेमोक्रेसी है। तो जो भी डेमोक्रेटिकली जो भी कंपनियां स्थापित होती हैं वही होती है, कोई राजा महाराजा के ऑर्डर के द्वारा नहीं होता है। हर देश में अपनी खुद की सरकार होती है। तो ये जो होगी रॉयल एंड चार्टर्ड कंपनी हो गई। ये एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसी इस टाइप ऑफ कंपनी होती है जिसकी स्थापना ही क्या होता है, एक ऑर्डर के द्वारा होता है। और वो ऑर्डर कौन देता है? या तो राजा देते हैं या फिर रानी देती हैं। और उसको जो प्रिविलेजेस होता है वो उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। उनको स्पेशल राइट्स होता है उस कंपनी को, जो राइट्स और जो उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब आपके राजा और महाराजा के द्वारा दी जाती है। दूसरी जो टाइप ऑफ कंपनी है वो होती है आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हिस्सा होता है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी का हिस्सा होता है। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो ये जो आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी होती है। और ये जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश ही होती है बाय द एक्ट ऑफ लॉ विच मस्ट हैव टू बी पास्ड इधर इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 2 जगह से ये पास होना चाहिए। ये लॉ जो है वो एक्ट जो है वो 2 जगह से पास होना चाहिए, किसी भी एक जगह से, दोनों में कहीं से भी एक जगह। स्टेट कंपनी है, स्टेट उसको बनाती है, लॉ पास करती है अपने असेंबली में, तो उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्थापित कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। और जो केंद्र सरकार स्थापित करती है वो पार्लियामेंट में उसका एक्ट पास होगा। जैसे RBI एक्ट, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, LIC एक्ट 1955। तो ये जितनी भी कंपनियां जिनका एक्ट स्पेशल एक्ट होता है, जो एक्ट के द्वारा गवर्न होती है, रेगुलेट होती हैं, उसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। ये भी कंपनियां कंपनी एक्ट को ध्यान में रख के ही ऑपरेट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो ये कैसे फंक्शन करेंगी इसके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं या फिर केवल गवर्नमेंट ही देगी, नहीं। These types of corporation will also follow all the rules and regulation prescribed by the Company Act 2013। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन हो गई। और जो थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपके बुक में भी दिया गया है, वो है कंपनी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब ये जो कंपनी होती है वो यहाँ पे आपकी जो बुक में दी गई है वो दी गई है 3 तरह की।
जो पहला है वो है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी जो है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब इसमें कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर है वो पहले दो ही तरह की थी, यानी कि वैसी कंपनी है जो अपनी शेयर को इशू कर सकती है, वो दो तरह की थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बट अब एक और कंपनी एक्ट 2013 में नया प्रोविज़न किया गया है और एक नई तरह की कंपनी को ऐड किया गया है। उस कंपनी का नाम है वन पर्सन कंपनी या फिर OPC। तो हम क्रमशः बात करेंगे, वन बाय वन आई विल डिस्कस एंड विल डू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। पहला जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या हो गई यहाँ पे? तो कंपनी लिमिटेड बाय जो गारंटी होती है इसमें आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेकंड है। अब पहला है अनलिमिटेड कंपनी, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, गारंटी वाले के भी बारे में डिस्कस करूंगा। पहले अनलिमिटेड कंपनी के डिस्कस करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? तो अनलिमिटेड जो कंपनी होती है, नाम में इसके अनलिमिटेड, यानी कि इसकी जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, इट डेफिनेटली विल बी अनलिमिटेड, लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, लाइक अ पार्टनरशिप। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो इसके लिए भी प्रोविज़न कंपनी एक्ट 2013 में किया गया। इस कंपनी के बारे में बताया गया कि आप इस तरह की कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट क्या मतलब, इससे अच्छा हम सोल प्रोप्राइटरशिप ना बना लें, उससे अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस को ना हम बना लें कि कंपनी हम बनाएंगे और उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी। तो अनलिमिटेड कंपनी, इस तरह की जो कंपनी है वो इंडिया में नहीं पाई जाती है, जबकि इसके लिए प्रोविज़न किया गया है कंपनी एक्ट में। नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। दूसरी जो टाइप ऑफ कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें क्या है? इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय इट्स मेंबर्स। यानी कि इसमें जो होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो गारंटी देते हैं। वो जितनी की गारंटी देते हैं उतने तक की उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उनकी जो गारंटी होती है वो, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होता है। और वो भी कब होता है? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मीन्स दे विल प्रॉमिस देयर, दे विल गारंटी देयर टू द कंपनी, they will pay only in case of winding up. And how much amount they will pay? To the extent of the guarantee given by the member. तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये दोनों जो हो गई, अनलिमिटेड कंपनी जो हो गई और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, ये दोनों कंपनियां अपना शेयर इशू नहीं करती हैं, क्योंकि ये शेयर इशू कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है और दूसरी जो है उसकी गारंटी है। तो गारंटी और अनलिमिटेड में शेयर का कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अब तीसरे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये तीन तरह की कंपनियां होती हैं। एक जो होती है वो होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी और तीसरी जो होती है वो वन पर्सन कंपनी होती है। ये वन पर्सन कंपनी ये नई कंपनी है जो कि 2013 में बनाया गया है, एक्ट में इसको ऐड किया गया है। तो ये क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? देखते हैं इसको। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सपोज़ अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कंपनी की शेयर में, और कंपनी 100 शेयर इशू की है, उसमें से 50 शेयर मैं खरीदा हूँ, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो मैं कितना अमाउंट दूंगा उसको? 50 × 10, 500। यानी कि उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 500 है। 500 से ज़्यादा कंपनी मुझसे नहीं पूछ सकती है, नहीं मांग सकती है, और मेरी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Held by each of them means members, talking about the member here. If a member has already paid the full amount of shares, he will not be liable to pay any amount. Suppose if as a shareholder of the XYZ company, if company will ask to pay 500 rupees and I have already paid my liability, it was limited there, so I am not liable there to pay more than this much amount, and company cannot ask to pay more than this much amount, no matter how much that debt or liability of the company it is there.
तो कंपनी की लायबिलिटी कुछ भी हो सकती है, उससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी केवल 500 तक की है, तो उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब इसमें जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होता है 3 तरह का होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है और 1% कंपनी क्या होती है। जाते जाते मैं केवल पब्लिक कंपनी के बारे में बता के जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इसका शॉर्ट डेफिनेशन है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, व्हाट डज इट मीन कंपनी और पब्लिक कंपनी, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इट इज़ रिटेन हियर, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के बारे में। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सहयोग ज़रूरी है, और आपका सहयोग रहेगा तो हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे।